पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को लगाई फटकार। करीब आधा दर्जन प्राइवेट एम्बुलेंस को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश। फर्जी रॉयल्टी से चोरी की रेट का अवैध परिवहन, 4 ट्रैक्टर जब्त, 7 लोगों को गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। कलेक्टर ने सतनारी जलाशय का किया निरीक्षण, गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को दी समझाइश, कहा ना करें चुनाव का बहिष्कार। इतवारी पैसेंजर ट्रेन की लेट लतीफी ने यात्रियों की बढ़ाई परेशानी, अन्य ट्रेनों का समय हो रहा प्रभावित। दम तोड़ रही जिले में आदिवासी महिला डेयरी विकास योजना, करोड़ों खर्च करने के बाद भी आधार पर योजना। और कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों ने हल किया विज्ञान विषय का पर्चा, अलग अलग परीक्षा केंद्रों में बनाए गए 20 नकल प्रकरण। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत टाइपिंग एवं शॉर्ट हैंड की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 455 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। एक मशीन पे एक आदमी को ही मैं एन.के. गटरे उत्कृष्ट विद्यालय लालवरा से। अच्छा, यहाँ पर जो परीक्षा कराई जा रही, कौन सी परीक्षा है, किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है? ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित जो है व्यावसायिक परीक्षा के नाम से, इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं: हिंदी, इंग्लिश, पत्र व्यवहार, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और उद्यमिता पर्यावरण। अच्छा, कितने पालियों में ये संचालित हो रहा है? पालियों में अब दर्ज संख्या के आधार पर और मशीन के आधार पर बच्चों को इसमें प्रैक्टिकल। भरवेली थाना अंतर्गत बैया रोड गांगुलपारा घाट में ऑटो पलटने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों वंशी टेकाम, उसकी पत्नी सीताबाई एवं भाई गणेश टेकाम ग्राम मोहनपुर सोनेवानी का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वंशी अपने पत्नी एवं भाई के साथ गांव मोहनपुर से आ रहे थे। मंजारी घाट के नीचे घाटी उतरते समय ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे तीनों घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के तहत जिले के निर्धारित 134 परीक्षा केंद्रों में कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों ने विज्ञान विषय का पर्चा हल किया। इन परीक्षार्थियों की दर्ज संख्या 30,830 थी, जिनमें से 29,945 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। शिक्षा विभाग एवं प्रशासनिक स्तर पर बनाई गई उड़न दस्ता टीम के द्वारा अलग अलग परीक्षा केंद्रों में कुल 20 नकल प्रकरण बनाए गए। एक बना सब देखिए मेरे के सामने आ रहा है। पद्मेश न्यूज की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। कुछ दिन पूर्व हमने जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर बुढ़िया गांव के निकट सतनारी जलाशय की दुर्दशा बताई, जिसको लेकर बुढ़िया गांव और आसपास के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी। ग्रामीणों द्वारा बहिष्कार के इस ऐलान की खबर पद्मेश न्यूज और जिले के प्रतिष्ठित अखबार बालाघाट एक्सप्रेस में प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने मंगलवार को सतनारी जलाशय का दौरा कर 40 वर्षों से बंद पड़े कार्य का निरीक्षण किया और चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द सतनारी जलाशय के निर्माण की पहल शुरू किए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने एक चौपाल लगाकर ग्रामीणों को चुनाव का बहिष्कार न किए जाने की हिदायत दी।
आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले बुढ़िया ग्राम के निकट राहत कार्य मद से सतनारी जलाशय बनाने की योजना बनाई गई थी। इस जलाशय के निर्माण को लेकर स्थानीय नेताओं ने खूब वाहवाही लूटी और सन 1979 में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 24,80,000 रुपए का बजट तैयार कर सतनारी जलाशय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। सन 1979 से लेकर 1984 तक चले इस कार्य में 22.80 लाख रुपए खर्च करने के बाद जलाशय का यह निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। 1984 से बंद किए गए निर्माण कार्य का बजट शुरू में 24.80 लाख था, जो कि अब 24 करोड़ तक पहुंच चुका है और निर्माण कार्य बंद हुए 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इस सतनारी जलाशय का कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी। पद्मेश न्यूज और बालाघाट एक्सप्रेस में यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने ग्रामीणों से मुलाकात कर जल्द ही सतनारी जलाशय का निर्माण शुरू करने की बात कही है। हमारे यहाँ से सर वो जल सर हमारे 3-4 गांव वालों ने जल हाथ में लेकर के वो संकल्प लिए हैं सर पूरा डूटी बुढ़िया गांव टाका बर्रा सर 4 गांव वालों ने जल लेकर के हाथ में कि जब तक सतनारी का वो नाला, ऐसा भी नहीं कि इधर आकर के शासन काम चालू कर दे तो हम वोट के ये कर दें, वो जब तक नाला का बंधान न करें। कुछ लोगों ने तो ये तक बोले कि अपन लोग गांव वाले मिलकर के नाला बांध देते हैं और हम बांध लेंगे सर, यदि आप परमिशन दे देते। हाँ सर, हम बना लेंगे सर, 3 महीने नहीं लगेंगे, चंदा करके हम बना लेंगे सर। अगर अपन सरकार को लिखते अगर नहीं बनेगा तो अपन करवा लेंगे ऐसे। हाँ सर, करा लेंगे, चंदा करके हम लोग करा लेंगे। अपने लिए जरूरत है पानी की। जी सर, वो अभी तो बना ही हुआ सर, आया था सर कि यहाँ जेसीपी जा सकती है क्या, तो वो बोले नहीं अभी तो नहीं जा सकती, कलेक्टर साहब परमिशन दे देंगे। तो सर अभी 1-2 साल से जल योजना चालू है तो पानी पीने नहीं मिलता सर, हम लोग लगा करके नाला ही रोक दें। सर वो कोई प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे इसकी जब स्वीकृति आई थी सर स्टेज 1 की, उस समय जमीन देने का प्रावधान नहीं है उसमें, बाद में आया है। इसकी स्वीकृति पहले आ गई थी हमको स्टेज 1 की। तो जमीन का थोड़ी कॉस्ट जा रहा है आपके ऊपर? नहीं, कॉस्ट तो नहीं जा रहा, लेकिन एक मैंने बढ़ जाएगा वो। ठीक है, जमीन देने ही फॉरेस्ट बढ़ेगा, अपने ही लिए बढ़ेगा और डबल जमीन देनी पड़ती है। बाकी अतिक्रमण किए जा रहे हैं लोग उसमें, तो जब जमीन दे देंगे उसमें क्या है, जमीन इतनी पड़ी है, एनक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, उससे जमीन देगी, किसी को दे देंगे, कोई बची जाएगी जमीन सरकार। जंगल तो लगेगा कम से कम उसमें, ये है जमीन का कोई इशू नहीं है, वो तो ढूंढ के दे देंगे हम आपको कहीं। जलाशय के बारे में मेरा आज जब मैंने दौरा किया तो मुझे ये समझ में आया कि WRD जो हमारा जल संसाधन विभाग है उसके नॉर्म्स के अनुसार उसकी प्रति हेक्टेयर की जो दर होती है उससे ज़्यादा दर उसकी आ रही है। इस कारण से जलाशय का निर्माण नहीं हो पाया अभी तक। अभी हम लोगों ने ये सोचा है, एक तो हम लोग ये कार्रवाई करने वाले हैं उसमें कि दरों को किस तरीके से कम किया जा सकता है, उस पर हम लोग एक चर्चा करेंगे, एक मीटिंग में रखूँगा सारे अधिकारियों के साथ में अपने, और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो ऑप्शन उसमें सोचा है अभी तत्कालीन उसमें ये हो सकता ये संभावित है, जिसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शायद तैयार होगा, क्योंकि वन विभाग के जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वो भी उस समय गर्मियों में बड़े परेशान होते हैं पानी के अभाव में। कुछ एक हाइट तक हम लोग निर्माण की अनुमति हम लोग टेक्निकल फिजिबिलिटी के आधार पर एक बार देख लेंगे कि क्या संभावित है, क्योंकि उसमें लगभग 20 मीटर का एक बंड है जो बनाना है, तो वो यदि हो पाता है और शासन से अनुमति मिलती है तो उसमें काम किया। सर कुछ मटेरियल भी वहाँ पे पड़ा हुआ है और 1984 का काम है, वो 4 साल भर चला था। सर किसकी गलती मानते हैं, क्योंकि 24 लाख का वो काम था, वो जो आज की इसमें 24 करोड़ का पहुँच चुका है। इतना पुराना कार्य है तो इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। गाँव वाले भी कोई नहीं बता पाई किसका काम था, बस कोई काम बस उन्होंने इतना बताया कि काम चल रहा था और नहीं हो पाया था। गाँव वालों ने चुनाव बहिष्कार की बात की। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हम लोग उनका जो समस्या है उसका निराकरण करने का प्रयास हम लोग करेंगे, और उनसे अनुरोध किया है कि वो अपना मतदान का प्रयोग करें। उनसे ही नहीं, मैं सभी से भी अनुरोध ये करता हूँ कि अपना मतदान का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए, वही हमारी शक्ति है लोकतंत्र में, और जो मतदाता शक्तिशाली बनाती है लोकतंत्र को मजबूत। माने सर अभी मानना ना शायद मान जाएंगे, ऐसा प्रयास किया है हम लोग कर। जिले के आदिवासी अंचलों में निवास करने वाली आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शासन के द्वारा करोड़ों की लागत से आदिवासी विकास डेयरी परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है,
लेकिन वर्तमान में यह परियोजना दम तोड़ती प्रतीत हो रही है। मध्य प्रदेश सांची दुग्ध संघ के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत जिले के आदिवासी अंचलों में करीब आधा सैकड़ा दुग्ध समितियां स्थापित किया जाना था। यह कार्य जिला दुग्ध संघ के द्वारा बखूबी अंजाम दिया गया, लेकिन दूध की उपलब्धता न होने के कारण समितियां महज कागजों में ही सिमट कर रह गई। आपको बताएं कि इस परियोजना में अब तक करीब 3 करोड़ से अधिक की राशि शासन स्तर पर खर्च की जा चुकी है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार नतीजे सामने नहीं आ पाए। अब तक 80% राशि खर्च की जा चुकी है। वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो इस प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त सर्वे न किए जाने के चलते इस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं। इस तरह करोड़ों रुपए शासन के द्वारा पानी में बहा दिए गए। वहीं इस योजना को लेकर शासन स्तर पर करोड़ों की तीसरी किस्त भी जारी की जा रही है। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान जिला दुग्ध संघ प्रबंधक माधुरी सोनेकर ने क्या कहा, आइए जानते हैं। परियोजना क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हम लोगों को मेन समस्या ये है कि दूध की उपलब्धता क्षेत्र में नहीं है। फिर हमारे आदिवासी जो भाई बहन हैं वो ज़्यादा जागरूक नहीं है दूध उत्पादन के प्रति, और पशुपालन प्रबंधन भी उनका इतना अच्छा नहीं है। तो इस संबंध में अब ये हो रहा है हमारे पास कि जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ रही है तो दूध की उपलब्धता कम होने के कारण हमारी समितियों का संकलन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, जिस कारण परिवहन व्यय जो है हमारा वो बढ़ रहा है और हमारी बीएमसी की जो चलने में भी उसमें दिक्कतें आ रही है। दूध की उपलब्धता इतनी कम हो चुकी है। अच्छा मैडम, जैसे 4.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, क्या लगता है कहाँ तक सार्थक हो पाएगी ये परियोजना? अभी ये तो आखिर में पता चलेगा ये प्रोजेक्ट के, पर वर्तमान में जिस हिसाब से ये स्थितियाँ नज़र आ रही हैं उस हिसाब से हमारे अथक प्रयासों के बाद भी वहाँ पे सफलता इतनी नहीं मिल पाई जितने हमने प्रयास किए। अच्छा मैडम, इसमें जो बजट आया था अभी तक कितना बजट आ चुका है, कितना खर्च हो चुका है इस प्रोजेक्ट में? अभी इसमें फर्स्ट ईयर का 2 करोड़ 22 लाख रुपए और सेकेंड ईयर का 1 करोड़ 17 लाख रुपए आ चुका है, जिसमें से दोनों ईयर का पैसा मिला के 80% राशि हम लोग खर्च कर चुके हैं संघ स्तर से। संघ स्तर से ही राशि का जो भी खर्चा है वहाँ से होता है। जी, परिणाम जो लक्ष्य हमारा था जिस हिसाब से उस हिसाब से तो परिणाम अभी तक हासिल हुए नहीं हैं। कोशिशें हम लोग कर रहे हैं और आप परियोजना का 3rd ईयर का भी प्लान देखने को मिल रहा है कि अभी 3rd ईयर का पैसा भी रिलीज़ होने वाला है, पर 2nd ईयर तक कोई संतोषजनक परिणाम अभी सामने नहीं। शायद मार्च में अब जिस हिसाब से स्थितियाँ निर्मित हो रही है दिन प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कम होने के कारण, और परियोजना का जो सबसे मूल प्रकाश हम लोग डाल रहे हैं वो सिर्फ दूध उत्पादन पे ही है। तो अगर वहाँ उत्पादन ही नहीं होगा तो फिर परियोजना स्वाभाविक है कि प्रभावित होगी। बैहर थाना अंतर्गत बमनी फाटा से भारदा के बीच मोटरसाइकिल रोड के किनारे पिलर से टकराने से मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल संजय कुसरे ग्राम भीमा बैहर निवासी को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 11 मार्च को संजय अपने साथी दिनेश मरकाम के साथ ग्राम रजमा से ग्राम जा रहे थे, तभी यह हादसा घटित हो गया। वारासिवनी के रामपाली रोड स्थित साइन लॉन में मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हेना कावरे, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत सहित तमाम पार्टी पदाधिकारी एवं नगरपालिका पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां अतिथियों का स्वागत शॉल श्रीफल से किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया गया। इनका खेल अपना चालू, हम सभी साथी बहुत ही मेहनत भाई चिंतामन नागपुरी जी, गोकुल प्रसाद गौतम जी, पवन चंद्र लारी जी, आनंद किशन जी, शैलेंद्र तिवारी जी। अपने उद्बोधन में खनिज साधन मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को बचाने के लिए विधानसभा चुनाव कश्मकश में रहा और पार्टी हाईकमान ने हमारे कुछ पदाधिकारियों को निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया और उन्हें बहाल भी कर दिया गया है। जिस तरह विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से काम किए थे, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी काम करने की बात कार्यकर्ताओं से कही।
बहुत बड़ी अपेक्षाओं के साथ बदलाव हुआ 15 साल के बाद, और अब वाराणसी नहीं आ जाए तो वाराणसी उसके कारण कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं की भीड़ अपार थी, चाहे भोपाल हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे बालाघाट हो, जिसके चलते एक 3 महीना कुल मिला के भीड़ भड़का उत्साह सब चलता रहा कि आप सबको हम फ्रीडम फाइटर का दर्जा देते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेस पार्टी की, आपके कांग्रेस को बचाने के लिए। लेकिन कुछ लोग हम सब लड़ते हैं चुनाव में, युद्ध में लड़ते हैं, कांग्रेस को बचाने के लिए हमने लड़ा, लेकिन कुछ लोग मारे भी जाते हैं। ऐसे हमारे इस चुनाव में इस कांग्रेस को बचाने के युद्ध में जो मारेगा, जिनको हम शहीद का दर्जा देते हैं, जिनको पार्टी से बाहर कर दिया गया था, ऐसे हमारे अमर शहीद बनूंगा मैं भाई भोजेश्वर पटले ब्लॉक अध्यक्ष हमारे वाराणसी के, भाई गोकुल गौतम खल्ला जी के ब्लॉक अध्यक्ष, कोमल लीलारे जी हमारे खल्ला जी डोंगरवाली के ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे युवा साथी भाई शैलेंद्र तिवारी जी हमारे जिले के महामंत्री, हमारे फायर ब्रिगेड दाऊद भाई आज हमारे बीच में नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं दाऊद भाई, और अंतिम खिलाड़ी हमारा युवा साथी भाई आनंद बिसेन जी, ये भी हमारे, और उसके बाद हमारे सबसे बड़े फायर ब्रिगेड का है और सबसे ऊर्जावान हमारे जनपद अध्यक्ष भाई चिंतामन नगपुरे जी, जिनको पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया था, शहीद का दर्जा दिया हमने को, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप को शहीद किया। लेकिन आज जब चुनाव हम जीत गए, कांग्रेस को हमने यहाँ पर स्थापित कर लिया, आज सब बड़े नेताओं को समझ में आया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली थी वाराणसी में। आज समझ में आया कि गुंडा जायसवाल जी, आपने और आपकी टीम ने और आपके कार्यकर्ताओं ने जो निर्णय किया वो निर्णय बिल्कुल सही था, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे ने कहा कि सरकार वचन पत्र को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। वहीं लोकसभा चुनाव में सभी को अपने बूथ को मजबूत करना है। केंद्र में यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 5 साल में पूरी होने वाली घोषणाएं 3 साल में पूरी हो जाएंगी। उसके बाद जिस तरीके का माहौल बना, कांग्रेस ने तो गलती स्वीकार कर ली और कदम भी नहीं रखा यहाँ, तो अब जो हो गया उसको खत्म करो। अब जो सामने है वो सच हमको देखना पड़ेगा और हमको इस बात का एहसास हमेशा रखना पड़ेगा। आज चूंकि स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पर है, आप सब लोगों ने हमारा सम्मान किया है, निश्चित रूप से ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा दायित्व है कि हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने रात और दिन मेहनत किया, बूथ पर मेहनत किया, अब उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि सरकार हमारी है, सत्ता हमारी है, और यदि ये एहसास हमने हमारे कार्यकर्ताओं को करवा दिया तो सरकार का बनना, कांग्रेस का आना सफल हो जाएगा। आप देख लो कि जिस दिन से कमलनाथ जी ने शपथ ली है मुख्यमंत्री की, उस दिन से उन्होंने सीधा ध्यान कांग्रेस के वचन पत्र के ऊपर डाला है। उस दिन से हमेशा वो प्रयास कर रहे हैं कि आचार संहिता के पहले कितनी ऐसी घोषणाएं हैं जिसको हम पूरा कर लें। वचन पत्र में दी हुई कितनी बातें हम लोग लागू कर सकते हैं। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भोजेश पट्टे ने कहा कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन से नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस कार्यक्रम में पार्टी में सम्मान वापस आए, पदाधिकारी का सम्मान किया गया। साइलान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन एवं हमारे जो नवनिर्वाचित जो विधायकगण थे, माननीय प्रदीप जायसवाल कैबिनेट मंत्री, खनिज संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन, सुश्री हिना कांवरे जी उपाध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश एवं हमारे विधायक द्वयों का आज यहाँ पर अभिनंदन समारोह भी रखा गया था। और आप जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज लोकसभा चुनाव की शुरुआत हमने वाराणसी के इस साइलान से संचालन किया है। इसके संबंध में यह कार्यक्रम क्या दिशा निर्देश दिए गए लोकसभा चुनाव? आज हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ कमेटी के अध्यक्ष, हमारी महिला कांग्रेस, सारे हमारे पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं।
बालाघाट से इतवारी सीधी ट्रेन के आरंभ होने से जहां एक और यात्रियों को सहूलियत मिली है, वहीं गोंदिया से कटंगी और कटंगी से समनापुर ट्रेनों का समय लगातार प्रभावित हो रहा है। ट्रेन की इस लेट लतीफी के कारण कटंगी और समनापुर की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को घंटों तक रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में रेलवे स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने कहा कि इतवारी ट्रेन के कारण अन्य ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। देखिए, इसके लेट होने के कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो जो अभी हमारी बालाघाट इतवारी ट्रेन चल रही है, वो हिल स्टेशनों से लेट आने की वजह से दूसरी गाड़ियाँ प्रभावित हो रही हैं। कुछ समस्या गोंदिया स्टेशन में भी हो सकती है, वहाँ लाइन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से एट ए टाइम 2 गाड़ियों का डिपार्चर और एट ए टाइम जो है ना गाड़ियों को लेना मुश्किल होता है। इसी वजह से ये समय प्रभावित हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा चलता रहा तो भविष्य में समय परिवर्तन के बारे में रेल प्रशासन सोच सकता है, क्योंकि रेलवे का एक उद्देश्य रहता है कि वो यात्रियों को अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंचाए और सही समय पे गाड़ियों का संचालन करें। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अभी 15 तारीख से आपका गोंदिया से समनापुर के बीच जो अभी डेमो चल रही है, शायद उस ट्रेन में कुछ परिवर्तन हो रहा है। अभी डेमो की जगह इलेक्ट्रीफाइड मेमो ट्रेन चलने को प्रावधान किया जाएगा। समय वही रहेगा, गाड़ी नंबर बदल जाएगा और अभी जो डीजल से चल रही है डेमो, वो मेमो के रूप में चलेगी। जैसे बालाघाट द्वारा चल रही है, वैसे गोंदिया से समनापुर से गोंदिया मेमो चल रही है। कोतवाली पुलिस ने भटेरा रोड पर रेत से भरे 3 ऐसे ट्रैक्टर को जब्त किया है जिनसे चोरी की रेत का फर्जी रॉयल्टी के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था। इस मामले में तीनों ट्रैक्टर के चालक एवं मालिक सहित 6 लोगों को चोरी की रेत का परिवहन करने के आरोप में एक ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी पतिराम गुस्सर, ग्राम साल्हे लालबर्रा, मोनू उर्फ मोरध्वज डहरवाल, ग्राम खैरी, सुनील राउत, ग्राम खैरी, मदन गोपाल मोहारे, ग्राम खैरी, राजेश नकपुरे, सुखचंद मोहारे, ग्राम खैरी एवं जीतू उर्फ राजेंद्र हीरापुरे, ग्राम बुट्टा हजारी लालबर्रा निवासी को यहां की अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। कल दिनांक को मुखबिर की सूचना पर जो है स्टाफ की मदद से जो है वाहन चेकिंग बटेरा रोड में लगाई गई थी प्रातः 6 बजे के आसपास, जिसमें जो है 4 ट्रैक्टर जो है चालकों को पकड़ा गया था, जिनमें से 3 ट्रैक्टर चालक जो थे पतिराम, सुनील और राजेश। इनकी जब रॉयल्टी चेक की गई थी तो इनके पास कोई भी रॉयल्टी नहीं थी और ना ही चौथे जो ट्रैक्टर था जिसका ड्राइवर जो है जीतू और राजेंद्र हीरापुरे, इन चारों ट्रैक्टरों की रॉयल्टी नहीं थी। और जब इनको जो है जब तक थाने लाए गए तो उसके पश्चात जो ट्रैक्टरों के मालिक और जो संचालक थे उनके द्वारा थाने में आकर रॉयल्टी पेश की गई, जो कि ट्रैक्टरों के पकड़े जाने के पश्चात बनवाई गई थी, और जिसपे से ड्राइवर पतिराम, सुनील राउत, राजेश नकपुरे, इसके अलावा जो है उनके जो संचालक थे या मालिक थे जिनके द्वारा रॉयल्टियाँ जो है फर्जी बनवाई गई थी, उनके विरुद्ध जो है 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं, जो अपराध क्रमांक 128, 129, 130 हैं और धारा 420, 379, 467, 68, 470, 71 और 120 भी भादावी के तहत जो है पंजीबद्ध किया गया। और इसमें जो है जो रॉयल्टी जारी करता है उसको भी जो है आरोपी बनाया गया और रॉयल्टी जारी करता के संबंध में जो है माइनिंग विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही है।
कलेक्टर दीपक आर्य ने मंगलवार को जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ट्रॉमा सेंटर में किए गए इस निरीक्षण में कलेक्टर दीपक आर्य ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर अव्यवस्थित रूप से खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस को देख नाराजगी व्यक्त की और लगभग आधा दर्जन एम्बुलेंस को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही साफ सफाई की चरमराई हुई व्यवस्था को लेकर चिकित्सकों को जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस निरीक्षण में कई चिकित्सकों को अनुपस्थित पाया, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी चिकित्सकों को ड्यूटी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए। साथ ही भोजन कक्ष का निरीक्षण कर मरीजों को उनके बिस्तर में भोजन दिए जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। ये नंबर निकाल दो और जो मना करेंगे उनका नाम मेरे पास आना चाहिए सर, ठीक है ना। आप एक मैसेज में डाल दीजिए, मेरा नंबर आप लोग ले लीजिए, मेरे मैसेज डाल दीजिए, ये डॉक्टर में आप घबराइए मत, एक फिर क्या होगा, फिर वो मेरी जिम्मेदारी बाकी है। बताएं नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके उसका हम खा रखेंगे सबका। सर ये हॉस्पिटल बंद कर देते हैं 6:30 बजे। अरे ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल रास्ता तो वहाँ से आने इस साइड में थोड़े कोऑर्डिनेशन यहाँ तो है पीछे कितना दूर है तो करीब बस, ठीक है। काय को आप एक्स्ट्रा एक मतलब ये पब्लिक टॉयलेट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ये अपना पीछे जो है ना वहाँ चले जाएंगे तो पब्लिक टॉयलेट आपने बना दिया तो गड़बड़ हो गया सर। हॉस्पिटल की निरंतर शिकायतें आ रही थी कि एम्बुलेंसेज कुछ बेतरतीब खड़ी रहती हैं, कुछ एम्बुलेंसेज जो है प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं कर रही है। एम्बुलेंस के लिए जो आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए वो एटलीस्ट उसमें होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत यदि वो एम्बुलेंस रजिस्टर्ड नहीं है उसकी कार्रवाई करें। दूसरा, यदि वो प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करे तो उसकी कार्रवाई करें। और तीसरा, उनके लिए एक स्थान नियत होना चाहिए जो कि हॉस्पिटल से बाहर होंगी, वो हॉस्पिटल के अंदर खड़ी होने का उन्हें नहीं जगह दिया जाएगा। इस संदर्भ में कितनी एम्बुलेंस पे कार्रवाई की? ये मैंने गिन नहीं पाया था, लगभग जितनी भी मुझे खड़ी मिली, जितनी भी खड़ी मिली सबकी जांच करवाई है। कार्रवाई सिर्फ उन पर होगी जो कि नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। सर भी आप 1 घंटे से डॉक्टर से मीटिंग कर रहे थे सर, कुछ अनियमितता की चर्चाएं चल रही थी, क्या है बुरा? कुछ महिला डॉक्टर से चर्चा करिए, कुछ हॉस्पिटल्स के जो कुछ बेसिक कमियां जो मुझे दिखाई थी उन संबंध में चर्चा करिए। जब सभी डॉक्टर्स ने बोला है कि वो उन कमियों को पूरा करेंगे। कि पहले कई बार ये शिकायतें आती थी कि राशि की मांग की जाती है। आज मेरे द्वारा पेशेंट से बात भी करी कि सभी पेशेंट ने, किसी पेशेंट ने ऐसा नहीं बोला कि उससे ऑपरेशन के लिए कुछ पैसा मांगा गया है। आयकर अधिकारी बालाघाट यूएस मर्सकोले ने जिले के समस्त आयकर दाताओं से अपील की है कि वे अपने अग्रिम कर की अंतिम किश्त का भुगतान 15 मार्च 2019 तक करें और शास्ति से बचें, साथ ही देश की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करें। सेवा के क्षेत्र में नगर सहित जिले भर में लंबे समय से कार्य कर रहे समाज सेवी और जिला राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा ने जनहित में एक और रचनात्मक पहल की है। उन्होंने अपने पिताश्री स्वर्गीय ब्रजपाल सिंह कछवाहा की स्मृति में वारासिवनी के सिविल हॉस्पिटल को एक नई एसी एम्बुलेंस और बॉडी फ्रीजर भेंट की है, जिसका आज समारोह पूर्वक अतिथियों के हस्ते शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं इस अवसर पर अतिथियों ने अपने उद्बोधन में क्या कहा। हमारे बीच में मौजूद सुश्री हिना कावरे दीदी, विधानसभा उपाध्यक्ष, बाबूजी के प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय प्रदीप जायसवाल जी, आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम का आगाज करते हुए और इसी के साथ मम्मी श्री के हस्ते आज जायसवाल जी पूर्व विधायक बालाघाट पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करें। उपस्थित संग्राम सेनानी हमारे बुजुर्ग ताम्रदार जी का इस्तकबाल जो है निमंत्रण देता हूँ कि आज के गणमान्य हमारे लाडले जी का भी साथ ही बंद स्वागत करें। आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की। और ये तो एसी एम्बुलेंस है, इसकी तो और ज़्यादा आवश्यकता है। इन लोगों ने जो भी काम किया है
जनहित का काम किया है। आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी इनकी चीज़ की और इन्होंने उसका साकार रूप दिया है। हम आभार मानते हैं भाई कछवा जी के, संजय कछवा जी की, उनके माताश्री की, उनके परिवार की, जो इन्होंने इतना बड़ा काम इस जनहित में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बात हर पिता की ये इच्छा होती है कि उसके बेटे को उसके नाम से जाना जाए, उसके कर्म से जाना जाए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और आज भले ही हमारे स्वर्गीय कछवा जी यहाँ नहीं है, लेकिन उनके बेटे ने, उनके पुत्र ने उनके नाम को, उनकी पहचान को जो एक बहुत बड़ा रूप दिया है। निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और मैं इस अवसर पर एक ही बात कहना चाहूँगी कि जिस लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है, सबका मार्गदर्शन आपके साथ है। निश्चित रूप से बॉडी बिल्डर, ये पीड़ित मानवता की सेवा का ये अवसर तो पहली बार नहीं है। संजय, हमारे युवा साथी भाई संजय सिंह जी, उनकी माता श्रीमती सरला कछवा जी, इस परिवार ने इसके पूरे लगातार वाराणसी हॉस्पिटल में और वाराणसी की जन सेवा में हमेशा उन्होंने प्रयास किया, हमेशा योगदान दिया है। और ये पीड़ित मानवता के लिए एक बहुत बड़ा योगदान था। मैं समझता हूँ कि पीड़ित मानवता की सेवा मतलब भगवान की सेवा से जैसे इसका पूर्ण जो है भगवान का आशीर्वाद। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को लगाई फटकार। करीब आधा दर्जन प्राइवेट एम्बुलेंस को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश। फर्जी रॉयल्टी से चोरी की रेत का अवैध परिवहन, 4 ट्रैक्टर जब्त, 7 लोगों को गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। कलेक्टर ने सतनारी जलाशय का किया निरीक्षण, गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को दी समझाइश, कहा ना करें चुनाव का बहिष्कार। इतवारी पैसेंजर ट्रेन की लेट लतीफी ने यात्रियों की बढ़ाई परेशानी, अन्य ट्रेनों का समय हो रहा प्रभावित। दम तोड़ रही जिले में आदिवासी महिला डेयरी विकास योजना, करोड़ों खर्च करने के बाद भी आधार पर योजना। और कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों ने हल किया विज्ञान विषय का पर्चा, अलग अलग परीक्षा केंद्रों में बनाए गए 20 नकल प्रकरण। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। We'll be